हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम एकेडमी के इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी स्टेट या किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजीशन पर किसी भी तरीके का कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो उसका अपडेट आप लोगों तक समय पर पहुंचाने का प्रयास हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जाता है। आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रेगुलर सीटों पर पोस्ट मांगे जा रहे हैं प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कौन से डिपार्टमेंट है, कितनी सीटें हैं, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो आज हम जिस रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करेंगे वो झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से निकल कर आया हुआ है और यहाँ पर झारखंड रांची के द्वारा यहाँ इनवाइट किया गया है ऐसे कैंडिडेट को जो रेगुलर अपॉइंटमेंट से संबंधित वैकेंसी पाना चाह रहे हैं। यहाँ पर वेरियस पोस्ट पर मल्टीपल सब्जेक्ट रखे गए हैं, प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारे इंस्ट्रक्शन आपको इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगे। इस नोटिफिकेशन को आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी का सब्जेक्ट है और इंग्लिश का सब्जेक्ट है। हिंदी में यहाँ प्रोफेसर का पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। एक एक सीटों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, जिसमें आप एक एक पोस्ट पर यहाँ पर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट है वो स्कूल ऑफ ट्रिबल स्टडीज डिपार्टमेंट से निकल कर आए हुए हैं, जिसमें नागपुरी सब्जेक्ट में प्रोफेसर का पोस्ट है, कुरूह सब्जेक्ट में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है, मुंदारी सब्जेक्ट में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, सैंथाली में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कुरमाली से आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कुराठा से यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर एक एक सीट पर आप लोग वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर फिजिक्स के लिए प्रोफेसर का सीट है, एक सीटों पर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद जियोग्राफी में भी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जिसमें 2 सीटें निकल कर आई हुई हैं, जिस पर आप हम अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, टोटल 2 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंस डिपार्टमेंट से। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 2 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं और स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट से भी 2 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। तो ये वो 7 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट पर रेगुलर सीटों पर वैकेंसी मांगी जा रही है। यहाँ पर अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो आप प्रोफेसर के लिए अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 55 साल का एज लिमिट रखा गया है। उसके बाद यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट है, वो भी 55 साल का ही रखा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एज लिमिट रखी गई है उसमें आप कास्ट कैटेगरीज की अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर जनरल से हैं तो 50 साल का एज लिमिट है, मैक्सिमम यहाँ पर 55 ईयर्स एज रखा गया है। वहीं बैकवर्ड क्लास के हैं तो 53 साल का एज है और शेड्यूल ट्रिपल कास्ट के लिए 55 साल का एज लिमिट रखा गया है। इतने एज तक के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एज मेंशन किए गए हैं, तो इसे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर जो झारखंड या फिर यूजीसी का जो टाइम टू टाइम अपडेट रहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो बेसिक सैलरी है 57,700 के करीब में आपकी सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनेगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 13 की सैलरी है और प्रोफेसर के लिए 14 की सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास बैचलर्स, मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में पास आउट होना जरूरी है। आपको नेट स्लेट के साथ साथ आपकी पीएचडी हो और 10 साल का यहाँ पर कम से कम आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो,
तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। यहाँ आप देख सकते हैं 55 का क्राइटेरिया यहाँ पर भी रखा गया है मास्टर डिग्री में, लेकिन जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर 8 साल ही मांगे गए। तो नेट, स्लेट और पीएचडी के साथ साथ यहाँ पर आपको 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास नेट हो, स्लेट हो, आपके पास झारखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने एग्जामिनेशन पास आउट किया हुआ हो, या फिर आपने नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम पास आउट किया हुआ है, आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपके पास पीएचडी है तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी जो है थोड़ी सी अपडेटेड यहाँ पर रहने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है 2000 रुपए यहाँ पर रखे गए हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए, बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ 2000 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करना होगा। वहीं 800 रुपए शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं यानी कि एससी कैटेगरीज के जो कैंडिडेट हैं और एसटी कैटेगरीज के जो कैंडिडेट हैं, ये दोनों कैटेगरीज को 800 रुपए पे करना है। और वहीं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास 10+2 तक का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है ये होना चाहिए। ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन का, एमफिल और पीएचडी का जो आप लोगों के पास डिग्री और मार्कशीट है, ये सारी चीजें आप फॉर्म को अप्लाई करते वक्त अपने साथ रखें। साथ ही साथ टीचिंग रिसर्च का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये भी आप लोगों को अपने साथ रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, फिजिकल अगर हैंडीकैप है तो उससे रिलेटेड भी आप लोगों को अपना जो सर्टिफिकेट है, सारी चीजें फॉर्म को फिलअप करते वक्त अपने पास ही रखना है ताकि आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इसके साथ हम इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन जो है 17 अक्टूबर से अप्लाई होना स्टार्ट कर दिया गया है। लास्ट डेट इसका 17 नवंबर 2024 का डेट रखा गया है। इस डेट से पहले ही आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।